बच्चों, अब हम ये जान गए हैं कि एसिड यानी अम्ल क्या होते हैं, बेस यानी क्षार क्या होते हैं, और जब दोनों को आपस में मिलाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस यानी उदासीनीकरण होता है। आज हम डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन के यूजेस जानेंगे, उदासीनीकरण के प्रयोग। बच्चों, कई बार हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ज़्यादा स्पाइसी मसालेदार खा लेते हैं तो हमारे पेट में जलन सी होती है। कई बार गले के पास भी जलन सी महसूस होती है ना। कुछ लोग इसे हर्ट बर्न भी बोलते हैं कि हमारे कलेजे के पास जलन हो रही है। उन्हें लगता है कि उनके हृदय के पास जलन हो रही है। खट्टे डकार आते हैं, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। इन सब के पीछे है हमारे स्टमक यानी आमाशय में पाए जाने वाला एसिड अम्ल। पता है ना हमारे स्टमक आमाशय में कौन सा अम्ल, कौन सा एसिड पाया जाता है? याद है ना सबको? तो बताओ, हमारे आमाशय में, हमारे स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है? बिल्कुल ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बच्चों, जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारी ग्रसिका यानी एसोफेगस से स्टमक में जाता है, आमाशय में जाता है, जहाँ पर एक वेल्व होता है जो नीचे की ओर ही खुलता है। यानी खाना तो नीचे जा सकता है लेकिन वापस ऊपर नहीं आ सकता है। पर जब हम ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, स्पाइसी मसालेदार या ओवर एसिड इन स्टमक, आमाशय में अति अम्लता के कारण एसिड रिफ्लक्स होता है, अर्थात ये अम्ल एसोफेगस ग्रसिका में आ जाता है। स्टमक आमाशय की सतह तो एसिड का इफेक्ट झेल लेती है क्योंकि वो इसी तरह से बनी होती है, पर एसोफेगस हमारी ग्रसिका में एसिड से जलन सी महसूस होती है, बर्निंग सा फील होता है। अब क्योंकि एसोफेगस ग्रसिका गले से शुरू होती है तो वहाँ भी जलन महसूस होती है, और हार्ट के पीछे से, हृदय के पीछे से स्टमक तक जाती है तो हार्ट के पीछे भी जलन होती है और हमें लगता है कि हार्ट में ही जलन हो रही है, जबकि हार्ट का इससे कोई भी लिंक नहीं है। इसे ही एसिडिटी भी कहते हैं, जो एसिड यानी अम्ल की अधिकता से होती है। अपाचन, इंडाइजेशन और गैस्ट्रिक, गैस बनना सब एसिड अम्ल से ही जुड़े हुए हैं। अब इसका ट्रीटमेंट, इलाज क्या है? जान तो लिया है हमने। एसिड का उपाय बेस है, अम्ल के लिए प्रति अम्ल यानी क्षार। एसिड का उपाय है एंटासिड। तभी तो हार्ट बर्न, एसिडिटी, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक, इन सब बीमारियों में डॉक्टर डाइजीन आदि देते हैं जिनमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार होते हैं। आप इनो भी ले सकते हैं, पर यह सिर्फ क्विक रिलीफ के लिए है। इसमें सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे प्रति अम्ल एंटासिड होते हैं। एंटासिड न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। प्रति अम्ल अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। आप भोजन में क्षारीय वस्तुएं भी ले सकते हैं। चींटी का डंक, एंट बाइट, ये तो सबने महसूस किया है। जब हम खेल रहे होते हैं, कहीं काम कर रहे होते हैं, अचानक से हमें लगता है कि चींटी ने हमें काट लिया है, और जहाँ पर चींटी ने हमें काटा होता है वहाँ से हमारी स्किन स्वेलो करने लगती है, बाहर की ओर उभरने लगती है, जगह रेडिश हो जाती है, लाल सी हो जाती है, एक रिएक्शन सा हमें महसूस होता है। इसके पीछे कारण है, जब चींटी हमें काटती है तो अपने डंक में एक अम्ल छोड़ती है जिसे हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। द इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा और कैलामाइन सॉल्यूशन विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा
अथवा कैलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जा सकता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। खेतों से ज़्यादा फसल प्राप्त करने के लिए हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र का उपयोग करने लग गए हैं। फर्टिलाइज़र्स मतलब उर्वरकों का। और आपको पता है फर्टिलाइज़र्स एसिडिक इन नेचर होते हैं। ये हमारी सॉइल को अम्लीय बना देते हैं। दे मेड आवर सॉइल एसिडिक इन नेचर। और अगर हमारी सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो या ज़्यादा बेसिक हो तो पौधों की ग्रोथ वृद्धि अच्छी नहीं होती है। इसलिए इफ़ द सॉइल इज़ एसिडिक इन नेचर देन वी यूज़ क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यदि हमारी मिट्टी अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है, यानी इस चूने को मिट्टी में मिलाया जाता है। इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक ऑर्गेनिक मैटर इज़ एडिड टू इट। और यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। ये जैव पदार्थ मिट्टी में अम्ल छोड़ते हैं और उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। दे न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। आप सभी ने पेड़ों के नीचे चूने के पानी यानी लाइम वाटर का घोल लगाया हुआ देखा होगा। ये पौधों की सुंदरता के लिए नहीं होता, बल्कि उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए लगाया जाता है। स्टूडेंट्स, द वेस्ट्स ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। अनेक कारखानों के कचरे में अम्लीय पदार्थ मिले हुए होते हैं। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, यदि उन्हें सीधे ही जलाशयों या पानी में डाल दिया जाए, द एसिड्स विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। तो अम्लों के कारण मछली व अन्य जलीय जीव नष्ट हो सकते हैं। Therefore, the factory wastes are neutralized by adding basic substances first, then allowed to dispose the waste water. इसलिए कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन कर लिया जाता है। क्या आपको पता है ताजमहल पीला क्यों हो रहा है? ये पौधे जलते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये मछलियाँ मरी हुई क्यों हैं? इन सब के पीछे है अम्लीय वर्षा। जब वर्षा में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। वर्षा का जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें प्रदूषकों के रूप में होती हैं, जो वर्षा के जल में घुलकर कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अम्लीय वर्षा से भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों व जीव जंतुओं को हानि पहुंचती है।